हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो उन अभिभावकों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी 2025 का मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं। ठीक है, अब मैट्रिक का एग्जाम पास होने के बाद विद्यार्थियों में अक्सर ये समस्याएं देखी जाती है कि आगे चल के किस चीज की पढ़ाई करे, कौन सा फैकल्टी का चयन करे। ठीक है, जैसे आगे चल करके 3 भागों में पढ़ाई जो है बढ़ जाता है। ठीक है, उसके क्षेत्र, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र जो है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, कहने का आशय ये हुआ कि मैट्रिक के बाद आप कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं। तो कंफ्यूजन यहीं पे रहता है कि हम कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले कि साइंस ले। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि आर्ट्स लेने के बाद, साइंस लेने के बाद, कॉमर्स लेने के बाद मतलब हमें क्या बेनिफिट्स, आगे चल के हमारा कैरियर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ज्यादातर जो समाज में स्थिति है पढ़ाई लिखाई की, तो उसमें सारा लोग यही एडवाइस करते हैं कि आप साइंस ले लो। ठीक है, साइंस ले लो, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि हम साइंस लेके आगे क्या कर सकते हैं, आर्ट्स लेके आगे क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेने पर आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मेनली पढ़ाई का जो फोकस होता है अभी के दौरान, जॉब, आगे चल के गवर्नमेंट जॉब करना। तो पहली बात तो हम बता देते हैं कि साइंस में कुछ स्पेशल चीज है, जैसे कि आप साइंस पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं या आप इंजीनियर बन सकते हैं। ये 2 चीज स्पेशल इसमें है। उसी प्रकार से आर्ट्स में भी स्पेशल है कि आप सीए कर सकते हैं या सीएस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल इसमें आ गया, या एमबीए वगैरह जो होता है ना, वो आप कॉमर्स लेकर के कर सकते हैं। ये स्पेशल हो गया, ये अलग से हो गया। बाकी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि कॉमर्स लिए तो आप सरकारी जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं है, या आर्ट्स ले लिए तो नहीं है, या साइंस ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप जॉब के लिए कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आप कॉमर्स लीजिए तो भी आप एलिजिबल है, आर्ट्स ले तो भी, साइंस ले तो भी। ठीक है, साइंस स्पेशली आ जाता है जब आगे डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, आगे आपको इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए स्पेशली साइंस लेना चाहिए। ठीक है, और आगे सीए करना हो या सीएस करना हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स या एमबीए वगैरह करना हो तो कॉमर्स ज्यादा बेस्ट होता है। और आर्ट्स में ऐसा कुछ आगे तो उतना है नहीं स्पेशल कोई कोर्सेज, फिर भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आर्ट्स लेकर के भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। अब प्रश्न ये है कि हम ले क्या, तो अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप साइंस का चयन कीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है, ठीक है, तो आप इस तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, आप तीनों में से किसी का भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं, ठीक है, तो आप आर्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। कॉमर्स में बात करें तो बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई है, उसमें एक अकाउंटेंसी आता है, एक ही बुक है न्यूमेरिकल का, जिसे विद्यार्थी कम समय में ही अपना काम कर लेता है, उसके पास बहुत खाली समय बच जाता है, तो वो आर्ट्स का बुक वगैरह खरीद करके पढ़ सकता है। आर्ट्स पढ़ने के लिए क्या यह आवश्यक है कि आर्ट्स लेकर के ही आर्ट्स का बुक पढ़ना जरूरी है या अनिवार्य है? ऐसा तो कुछ नहीं है। आप आर्ट्स का बुक खरीद करके घर में रख सकते हैं, आप उसका अध्ययन सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और आज तो यूट्यूब का जमाना है, आप जो भी परेशानी वगैरह हो आप यूट्यूब पर भी उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आर्ट्स हमारे हिसाब से अभी के जनरेशन को नहीं लेना चाहिए, साइंस या कॉमर्स में से किसी एक का चयन करना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स की तैयारी तो आप यूं ही किताब लेकर के भी कर सकते हैं। आर्ट्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसको हम गलत नहीं कहते हैं,
पर आर्ट्स के लिए हम 2 साल समय नहीं बर्बाद कर सकते। आर्ट्स का जो बुक है, अगर मान लेते आप आर्ट्स ले लिए तो आप 3 सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा ना, तो आर्ट्स में 3 सब्जेक्ट ही तो नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री ले लिए, साइकोलॉजी ले लिए, होम साइंस ले लिए, लेकिन आगे ज्योग्राफी बच गया आपका, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस सब है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो आगे चल करके मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि आर्ट्स ले लिए तो पूरा चीज का अध्ययन कर लिए, तो आप उन लोग चीजों का क्या कर लो, किताब खरीद लो, उसको पढ़ो, वो पढ़ना चाहिए, किताब खरीद के पढ़ लेना चाहिए। और हमें चयन करना चाहिए आगे पढ़ाई के लिए कॉमर्स या तो साइंस। स्पेशली जब डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो आप साइंस का चयन कीजिए। और कॉमर्स का चयन करने से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। आगे सीएस या सीए है ना, या एमबीए की तैयारी भी आगे चल के आप कर सकते हैं, अगर इंटरमीडिएट में आप कॉमर्स लेते हैं। कॉमर्स लेने का एक और बेनिफिट है कि आज का जो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से मिल नहीं पा रही है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया है। ऐसे में जब बच्चा को जॉब नहीं लगता है तो उसे फिर मतलब आर्थिक स्थिति, आप जानते हैं कि अर्थ के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है पैसे कमाने के लिए, तो आगे चल करके परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको आगे चल के भी परेशानी नहीं होगी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स फुल्ली बिजनेस का पढ़ाई है, बिजनेस से रिलेटेड है। अगर गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी करते, जॉब नहीं भी लगता है, तो आगे चल के हम खुद का बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, या किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको वहां प्रेफरेंस मिलेगा, जल्दी आपको अच्छे पोस्ट पे रख लिया जाएगा। क्योंकि कॉमर्स में सिर्फ पढ़ाई लिखाई जो हो गया वो बिजनेस से रिलेटेड हो गया, और किसी भी व्यापारी को अगर कोई बंदा चाहिए तो वो वही प्रयास करता है कि उसे थोड़ी बहुत जानकारी हो बिजनेस के बारे में, ताकि वो जल्दी इस चीज को समझ सके, ठीक है। तो कॉमर्स लेने से हमको दो ही फायदा हो सकता है, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब बाय द वे नहीं लगा तो भी हम आगे प्राइवेट जॉब भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, अच्छे सैलरी के साथ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जॉब नहीं करना चाहते तो खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर लेंगे, तो इससे आप कॉमर्स का ज्ञान रहने से आप जल्दी ही उस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। आप अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट का चयन कीजिए। धन्यवाद।